बहुत से भाई कह रहे हैं तेरी गौशाला बंद करवा देंगे। गौशाला तो बहुत दूर की बात है बंद करवानी। ये मेरी जमीन में किसी के बाप की जागीर नहीं है। मेरी गाड़ी जाती है एक्सीडेंट लेने के लिए रोज हाईवे पे। तुम सिर्फ उसको रोक के दिखा देना। ये दो चार तुम भोग रहे हो ना इस साइड वाले, समझ गए, इस साइड वाले तो थारा कोई स्टैंड को नहीं। आप जैसे लोगों की वजह से हमारे धर्म को गालियां पड़ती है। हाँ, मेरा नाम है भाई मोहम्मद विक्की। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों ये लड़का याद है आपको? वही जिसने खुले मन से नफरती भाषण देने वालों को करारा तमाचा मारा था। खुले मन से अकेले ही सबके सामने कहा था मैं भाईचारे में यकीन रखता हूं। उसके बाद इनसे माइक ले ली गई थी। अब दोस्तों फिर से एक बार इन्होंने तगड़ा जवाब दिया है। असल में जब से इनका वीडियो वायरल हुआ है तब से इनको धमकी मिल रही है। कह रहे हैं गौशाला बंद करवा देंगे। तू मोहम्मद विक्की है, जिसके जवाब में इन्होंने कहा कि गौशाला तो दूर की बात है, मेरी गाड़ी जाती है हाईवे पर, रोक कर दिखा दे अगर दम है तो। सुनिए जरा। बहुत से भाई ये कह रहे हैं तेरी गौशाला बंद करवा देंगे क्योंकि ये हिंदू धर्म में है और तू मुल्लों को सपोर्ट करता है, कहीं ना कहीं तू भी तस्कर है, तू मोहम्मद विक्की है, फलाना है, ढिकड़ा है। एक बात बताओ तुम्हें, गौशाला तो बहुत दूर की बात है बंद करवानी। ये मेरी जमीन में किसी के बाप की जागीर नहीं है। मेरी गाड़ी जाती है एक्सीडेंट लेने के लिए रोज हाईवे पे। तुम सिर्फ उसको रोक के दिखा देना, मैं तुम्हें मान जाऊंगा। और काफी क्या कह रहे हैं, विक्की तो मुसलमान है भाई, मोहम्मद विक्की। शुक्रिया भाई, शुक्रिया नाम कटवाने के लिए। ये दो चार तुम भोग रहे हो ना इस साइड वाले, समझ गए, इस साइड वाले तो थारा कोई स्टैंड को नहीं। अथे गिर गिर के पीड़ा तोलिया और अपने थे सनातनी बताओ ना भाई। विक्की गौशाला बंद करके अपना घर बैठ जाओगो, बड़ी यो काम कदे भी कौन करेगो कि कोई धर्म ना टारगेट करके आगा आनो और अपना धर्म ना अच्छो दिखानो। ना 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 भाई, अपनी गौशाला बंद करती हूँ, अपना घर बैठ जाऊँ, जाके राम माँ बाप के कहना रोटी खाऊंगा, क्या दिक्कत है, और कोई धर्म ना टारगेट कौन करूंगा। अरे उस धर्म की क्या गलती है भाई जिसने हमारे धर्म से कुछ लेना देना ही नहीं है। आप जैसे लोगों की वजह से हमारे धर्म को गालियां पड़ती है। लोग, आप जैसे लोगों की वजह से लोग कटते हैं, मरते हैं। क्या मिलेगा तुम इनसे? तो एक भाई की नारी वीडियो देखी तो मेरी बात को जवाब कौन दे? के जवाब क्यों तेरे भाई नटरे तू मनी बनाई यार, क्यों मेरे मुंडो अब शब्द निकाले यार? कुछ नहीं है, तुम्हारा स्टैंड है। हाँ, और अपने धर्म के अपनो धर्म न अपनो धर्म देखो लाइसेंस देने खातर न कोई तौलिए की जरूरत, न कोई तिलक लगाने की जरूरत। जो पता है कि मैं हिंदू सच्चा, बस बात खत्म। बाकी गौशाला बंद करवाने का ना, मोस्ट वेलकम। आप आओ एक बार, आपको पता लगेगा कि आपकी अब की बार आपके किसके साथ पाला पड़ा है। हाँ, मेरा नाम है भाई मोहम्मद विक्की। खुश होना, खुश रहो तुम, जो तुम कहोगे वो मेरा नाम टेक देना, मैं उसी नाम से बोलूंगा, कोई दिक्कत नहीं। असल में दोस्तों राजस्थान के चूरू में एक जागरण मंच था। मंच पर विक्की दुधवा भी मौजूद थे। तभी योगी नाम के एक शख्स ने नफरत भरे भाषण देना शुरू कर दिया और फिर उसके तुरंत बाद माइक मिला विक्की को। उसके बाद क्या हुआ ये देखिए। सभी भाइयों को राम राम। भाई के विचार ने जो इस विचार को मैं नहीं मानता हूँ भाई। आपका जो समझ है, जो मैं जिसके अंदर मैं इस शहर में रहता हूँ, मैं प्रोग्राम कैंसिल कर सकता हूँ, जितने भी भाई हैं खड़े होके जा सकते हो। मैं एक हिंदू मुस्लिम भाईचारे में रहने वाला बालक हूँ भाई, आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि विक्की गौशाला चलाते हैं, गायों की खूब देखभाल करते हैं। किसी गाय को अगर कुछ होता है हाईवे पर तो उसको अपनी गौशाला में लेकर आते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। हिंदू मुस्लिम भाईचारे पर विश्वास रखते हैं, लेकिन फिर भी इनको कुछ लोग उल्टा सीधा कह रहे हैं, बस इसलिए क्योंकि इन्होंने भाईचारे की बात की। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये जो विशाल जागरण का जो मकसद था वो था गायों की रक्षा करना और घायल पशुओं के लिए लोगों को जागरूक करना। बड़ी संख्या में अलग अलग समुदाय के लोग यहाँ शामिल हुए थे, लेकिन माहौल बिगड़ गया।
जब मंच पर मौजूद योगी नाम के शख्स ने भाषण देते हुए मुस्लिम समुदाय को लेकर विवादित और भड़काऊ बातें कहनी शुरू कर दी। बस फिर क्या था, मंच पर मौजूद विक्की दुनवा ने तुरंत माइक संभाला और खुलेआम इन बयानों का विरोध कर दिया। विक्की ने साफ कहा कि मैं इन बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आपने वो बयान इनका सुना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिस शहर में मैं रहता हूँ वहाँ हिंदू और मुस्लिम मिलजुल कर रहते हैं। अगर ऐसी सोच है तो मैं कार्यक्रम तक कैंसिल कर सकता हूँ। मतलब इनको न पैसे की परवाह थी न किसी चीज की। बस फिर क्या था, इसी दौरान मंच पर मौजूद कुछ लोग नाराज हो गए और माइक वापस लेने की कोशिश करने लगे, लेकिन विक्की अपने स्टैंड पर डटे रहे और अब तक डटे हुए हैं। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, इंटरनेट दो हिस्सों में बढ़ गया। एक तरफ लोग विक्की को भाईचारे की मिसाल बता रहे हैं, तो वहीं कुछ संगठन इस पर भड़क गए और उन्हें धमकियां तक मिलने लगी। मीडिया से बातचीत करते हुए विक्की ने बहुत ही खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे डर नहीं लगता, मैंने जो कहा वो इंसानियत के लिए कहा, नुकसान होगा तो भी सच बोलना नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने आगे ये भी कहा, इंसान चला जाता है लेकिन उसकी सोच जिंदा रहती। असल में दोस्तों, विक्की का कहना है कि उनके इलाके में सालों से हिंदू मुस्लिम साथ रहते आए हैं और यही असली भारत की पहचान है। दोस्तों, ऐसे समय में जब समाज में तनाव की खबरें बढ़ रही है, वहीं कुछ लोग अपनी आवाज से नफरत के खिलाफ खड़े भी हो रहे हैं। 26 जनवरी 2026 आपको याद होगा दोस्तों कि किस तरीके से एक दीपक नाम का शख्स काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। असल में हुआ ये था, जो आपने देखा होगा उत्तराखंड का वो वीडियो, जिसमें किस तरीके से एक मुस्लिम दुकानदार को कुछ लोग आए संगठन के और परेशान करने लगे। उसके बाद दीपक वहाँ पर बीच में खड़े हो गए कि भाई तुम ऐसे परेशान क्यों कर रहे हो। और उसके बाद उससे जब पूछा गया तुम कौन हो भाई, तो उसने कहा मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, बताओ भाई अब क्या करोगे। ऐसे लोग अब सामने आ रहे हैं। दीपक के बाद अब विक्की आए, जिन्होंने कहा कि हाँ मेरा नाम मोहम्मद विक्की है। दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या ऐसे लोगों की ज़रूरत आज सबसे ज़्यादा है? दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।